ભોજનની પણ વ્યવસ્થા, સવાર સાંજ નિવાસની વ્યવસ્થા ખૂબ સુંદર છે. આવા 3 હોલ છે, પહેલો માળ, બીજો માળ અને ત્રીજો માળ. ઉમિયા માતાનું ધામ. ઓમ સહનાવવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કર્વાવહે તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહે. ओम शांति शांति शांति. सबको सादर नमस्ते जी. अपने विद्वान पंडित नागेश जी आ गए हैं क्या? उससे पहले पारुल जी का एक भजन ले लेते हैं, यदि वो नहीं आया अभी तक. आने वाले हैं, चलो बहुत बढ़िया. तो पारुल जी का हम भजन सुनेंगे जी. पारुल जी. आज मैं गुजराती भजन लूं तो चलेगा? समझ में आएगा सबको? अरे क्यों नहीं, जरूर. लिंक बहुत देर से खुला है, क्या बात थी? हेलो. अच्छा, अभी अभी हाँ, मेरा भी यही हुआ था आज, तो हो सकता है नेट प्रॉब्लम होता होगा. आज मैं गुजराती एक भजन ले रही हूँ जो गंगा सती का है, और उन्होंने पानबाई को जो भक्ति करते हैं उनके लिए क्या मतलब होना करना चाहिए उनके बारे में बताया है. वैसे तो गुजराती में है, फिर भी शब्द ऐसे हैं कि हिंदी भाषी जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनको भी समझ में आएगा. अगर न समझ में आए तो मुझे क्षमा करना. सबको सादर नमस्ते जी. मुनि जी प्रणाम. दीपालिका जी प्रणाम. भक्ति रे करवी जेणे राख थईने रेवू रे, मेलवो अंतरનું અભિમાન રે. ભક્તિ રે કરવી તેણે રાખ થઈને રેવું રે, મેલવો અંતરનું અભિમાન રે. સદગુરુ શરણમાં શીશ નમાવીને સમજવી ગુરુજીની શાન રે. સદગુરુ ચરણમાં શીશ નમાવીને સમજવી ગુરુજીની શાન રે. ભક્તિ રે કરવી તેણે રાખ થઈને રેવું રે, મેલવું અંતરનું અભિમાન રે. જાતિપણું છોડીને, જાતિપણું છોડીને અજાતિ થાવું ને, જાતિપણું છોડીને અજાતિ થાવું ને, કાઢવો વરણ વિકાર રે.
જાતિને પાતી નહીં, હરિના આદેશ માને, એવી રીતે રહેવું નિર્માણ રે. ભક્તિ રે કરવી તેણે, રાંક થઈને રેવું રે. મિલવો અંતરનું અભિમાન રે. પારકાવ ગુણ કોઈના, જુએ નહીં પાનબાઈ, એને કહીએ હરિના રે દાસ રે. આશા ને તૃષ્ણા એકે નહીં એના ઓર મારે, એનો દ્રઢ કરવો વિશ્વાસ રે. ભક્તિ રે કરવી એણે, રાંક થઈને રહેવું રે. મિલવું અંતરનું અભિમાન રે. ભક્તિ કરો તો એવી કરજો રે પાનબાઈ, રાખજો વચનમાં વિશ્વાસ રે. ગંગા સતી એમ અમને બોલિયા રે પાનબાઈ, તો સજનમ સફળ થઈ જાય રે. ભક્તિ રે કરવી તેણે, રાંક થઈને રેવું રે. મિલવું અંતરનું અભિમાન રે. સદગુરુ ચરણમાં શીશ નમાવીને, સમજવી ગુરુજીની શાન રે. મિલવો અંતરનું અભિમાન રે. મિલવો અંતરનું અભિમાન રે. ओम प्रणाम आचार्य जी। खूब सरस, बहुत सुंदर भजन, खूब बहुत सरस। सुंदर। गुजराती धन्यवाद। भजन वास्तव में बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। और हाँ वो जी। गांव में जो भजन गाते हो तो बहुत ही बढ़िया लगता है कि हम में जी। से ही गा रहे हैं ऐसा लगता है। अच्छा, हाँ जी। गाने के लिए हमारे पास तो ऐसे वैदिक विद्वान भी आचार्य उत्तम जी भी है। कमलाबेन जी को मैं समय देना चाहता हूँ, वो नहीं दे पा रहा हूँ भजन के लिए, लेकिन आप ले लीजिए, समय भी हो चुका है। तो पंडित नागेश जी आपको आमंत्रित करता हूँ। कमलेश, हाँ जी पंडित। आइए एक बार सभी लोग गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय मुनि जी,
बहुत समय बाद हम लोग मिल रहे हैं। 2 सप्ताह हम बीच में नहीं मिल सके, क्योंकि एक सप्ताह बड़ौदा में कार्यक्रम था और एक सप्ताह यहाँ मुंबई में हमारा शिविर था। नवम समुल्लास का प्रकरण चल रहा है और जिसमें स्वामी जी ने मुक्ति बंध विषय का विशेष रूप से आख्यान किया है। तो पिछली बार हमने इसका पाठ कर लिया था, लेकिन फिर एक बार दोहरा लेते हैं। मुक्ति किसको कहते हैं, प्रश्न किया गया। मुंचंती पृथक भवंती जना यस्याम सा मुक्ति, जिसके द्वारा छूटना होता है उसका नाम मुक्ति है। किससे छूटना होता है? जिससे छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं। किससे छूटने की इच्छा करते हैं? जिससे छूटना चाहते हैं। पूछा किससे छूटना चाहते हैं? दुख से छूटना चाहते हैं। छूटकर किसको प्राप्त होते हैं और कहाँ रहते हैं? कि सुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते हैं। फिर प्रश्न किया मुक्ति और बंध किन किन बातों से होता है। तो स्वामी जी बड़े सुंदर ढंग से बतलाते हैं। परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म, अविद्या, कुसंग, कुसंस्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहने और सत्य भाषण, परोपकार, विद्या, पक्षपात रहित न्याय, धर्म की वृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना अर्थात योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने पढ़ाने और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने, सबसे उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करे वह सब पक्षपात रहित न्याय धर्मानुसार ही करे, इत्यादि साधनों से मुक्ति और इनसे विपरीत ईश्वर आज्ञा भंग करने आदि काम से बंधन होता है। अब यहाँ पूछा मुक्ति में जीव का लय होता है, वह विद्यमान रहता है। स्वामी जी कहते हैं विद्यमान रहता है। कहाँ रहता है? ब्रह्म में। ब्रह्म कहाँ है और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है या स्वेच्छाचारी होकर सर्वत्र विचरता है? उत्तर दिया जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है उसी में मुक्त जीव अव्याहत गति से अर्थात उसको कहीं रुकावट नहीं, विज्ञान आनंद पूर्वक स्वतंत्र विचरता है। मुक्त जीव का स्थूल शरीर रहता है व नहीं रहता। फिर वह सुख और आनंद कैसे भोगता है? उसके सत्य संकल्प आदि स्वाभाविक गुण सामर्थ्य सब रहते हैं, भौतिक संग नहीं रहता। अब आप लोगों ने आत्मा के लक्षण जब बतलाए थे तो उसमें क्या कहा था? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये किसके लक्षण है? आत्मा के। अच्छा, मुक्ति में शरीर नहीं रहता, आत्मा तो रहता है। तो जब सुख, दुख और ज्ञान, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये सब आत्मा के लक्षण हैं, तो मुक्त जीव भी अपने सत्य संकल्प आदि से इनको कर सकता है, क्योंकि ये अपने आप में जो इन लक्षणों को है वो धारण करने वाला है। तो यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं शृण्वन् श्रोत्रम भवति, स्पर्शयन् त्वक् भवति, पश्यन् चक्षुर्भवति, रसयन् रसना भवति, जिघ्रन् घ्राणं भवति, मन्वानो मनो भवति, बोधयन् बुद्धिर्भवति, चेतयश्चित्त भवत्, यंकुर्वाणो अहंकारो भवति। यानी मोक्ष में भौतिक शरीर व इंद्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते, किंतु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं। जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के संकल्प से चक्षु, स्वाद के अर्थ रसना, गंध के लिए घ्राण, संकल्प विकल्प करते समय मन, निश्चय करने के लिए बुद्धि, स्मरण करने के लिए चित्त और अहंकार के अर्थ अहंकार रूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है और सत्य संकल्प मात्र शरीर होता है। जैसे शरीर के आधार रहकर इंद्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वकार्य करता है, वैसे ही अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनंद भोग लेता है। अब यहाँ जो सूक्ष्म पदार्थ है उसको सूक्ष्मता में ही जो उसका गुण है उसको ग्रहण करना होता है। अभी यहाँ पे हम एक भौतिक उदाहरण लेंगे। भौतिक उदाहरण देखिए कि हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाते, ठीक है जी, पेट्रोल हमने गाड़ी में डलवाया, लेकिन आपको क्या लगता है गाड़ी पेट्रोल से चलती है? पेट्रोल का क्या इस्तेमाल है? पेट्रोल ईंधन है और वो ईंधन क्या करता है? ईंधन ऊर्जा को उत्पन्न करता है। जब इंजन को चलाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता है, ईंधन जब जलता है तो इंजन के दो पार्ट हैं,
एक पार्ट वो है जो ईंधन को जला करके उससे वाष्प बनाता है, प्रेशर क्रिएट करता है, और दूसरा वो है जो उस प्रेशर से गाड़ी को चलाता है। तो अब हम अगर देखें तो पेट्रोल को तो एज इट इज यूज नहीं किया, पेट्रोल तो डाला टंकी में, लेकिन उससे इंजन ने क्या किया, ऊर्जा बनाई, और ऊर्जा के द्वारा इसका वाहन का संचालन हुआ। बड़े बड़े वाहन का संचालन हो जाता है। पुराने समय में जब भाप के इंजन हुआ करते थे तो उस समय जल भर देते थे अग्नि से, उसको क्या करते थे, गर्म करते थे, और उस भाप के प्रेशर से रेलगाड़ी जैसा भारी वाहन भी खिंचा चला जाता था। इसी प्रकार से प्रारंभ में जो वायुयान थे वो भी कैसे थे, गर्म हवा से चला करते थे। तो उनमें हवा गर्म किया जाता था, उस प्रेशर से, उस वायु के दबाव से, उस गर्म हवा के दबाव से वो आकाश में उड़ जाते थे। तो इसी प्रकार से आज भी जो इंजन है, उस इंजन का जो सिस्टम है, जो बेसिक सिस्टम है, फंडामेंटल जो है वो वही है कि ऊर्जा से ही चलेगा। तो ऊर्जा बनाने के तरीके बदल सकते हैं, वो पेट्रोल से बना सकते हो, अभी आजकल फिर और चल रहा है एथेनॉल से बनाओ, इलेक्ट्रिक बनाओ, ये सारी चीजें। तो ये चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वही रहेगा कि हम ऊर्जा के द्वारा ही संचालित होंगे। तो इसी प्रकार से हम जब देखते हैं कि ऊर्जा और जो पदार्थ जिससे ऊर्जा बनाई जा रही है, उन दोनों के स्वरूप भिन्न है। ऊर्जा सूक्ष्म है और पदार्थ जिससे ऊर्जा बनाई जा रही है वो स्थूल है। इसी प्रकार से आत्मा जो शरीर धारण करता है मोक्ष के साथ में, वो क्या है कि संकल्प। और संकल्प जो है वो संकल्प कैसे है, सूक्ष्म है, तो उसकी आवश्यकता भी वैसी ही है और उसका जो प्रभाव है वो भी उसी प्रकार का है। तो वहां पर चूंकि उसके पास शरीर के गोलक नहीं है, तो उसे भोजन करने की आवश्यकता इस रूप में नहीं जिस रूप में हम लोग करते हैं। लेकिन हाँ, उस भोजन से जो रस है, जो स्वाद है, जो गंध आदि है, जो शब्द का रस है, वो सारी चीजें प्राप्त करने के लिए उसके पास में उसकी संकल्प शक्ति रहती है। इस रूप में इसको समझना चाहिए। अब उससे पूछा कि उसकी शक्ति कितने प्रकार की और कितनी है। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, मुख्य एक प्रकार की शक्ति है, परंतु बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पर्श, दर्शन, स्वादन और गंध ग्रहण तथा ज्ञान, इन 24 प्रकार के सामर्थ्य युक्त जीव है। इससे मुक्ति में भी आनंद की प्राप्ति रूप भोग करता है। तो परमात्मा ने जीव को जो शक्तियां दी है, कितनी है, 24 प्रकार की शक्तियां, और इन 24 प्रकार की शक्तियों को जीव सदैव धारण करता है, मुक्ति में भी धारण करता है, और इन्हीं शक्तियों से वो मोक्ष में आनंद को प्राप्त करता है। जो मुक्ति में जीव का लय होता तो मुक्ति का सुख कौन भोगता, और जो जीव के नाश ही को मुक्ति समझते हैं तो वहां मूढ़ है, क्योंकि मुक्ति जीव की यह है कि दुखों से छूटकर आनंद स्वरूप सर्वव्यापक अनंत परमेश्वर में जीवों का आनंद में रहना। वेदांत शारीरिक सूत्र में लिखा है, अभावम बादरिहाराह येवम। जो बादरी व्यास जी का पिता है वह मुक्ति में जीव का और उसके साथ मन का भाव मानता है, अर्थात जीव और मन का लय पाराशर जी नहीं मानते। वैसे ही भावम जैमिनी विकल्पा मननाथ और जैमिनी आचार्य मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, प्राण आदि को भी विद्यमान मानते हैं, अभाव नहीं मानते। द्वादशाह वधुभय विदम बादरायणो अतः। व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं, अर्थात शुद्ध सामर्थ्य युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है, अपवित्रता, पापाचरण, दुख, अज्ञान आदि का अभाव रहता है। तो इस बात को हमें इस रूप में समझना चाहिए कि जीव जो है वो कैसा है, सामर्थ्यवान है। जड़ पदार्थ में सामर्थ्य नहीं होता। सामर्थ्य किसमें होता है, चेतन पदार्थ में होता है, और जड़ पदार्थ उस सामर्थ्य का उपयोग करता है। चेतन जो है उसका उपयोग करता है। अभी जड़ जो है वो जड़ में जो शक्ति है उसका उपयोग भी जड़ नहीं कर सकता। जैसे अग्नि की शक्ति है, तो अग्नि की शक्ति का उपयोग अग्नि नहीं करेगा, अग्नि की शक्ति का उपयोग भी
कोई चेतन करेगा, जब वो उसे प्रेरित करेगा, एक दिशा देगा, तभी उसकी शक्ति प्रयुक्त होगी। अब सूर्य से लगातार अग्नि बरस रही है। सूर्य में जो अनेक प्रकार के विस्फोट होते रहते हैं, लाखों किलोमीटर ऊंची ऊंची लपटें सूर्य के चारों ओर हैं। ऐसा वैज्ञानिकों ने बहुत सारी बड़ी बड़ी दूरबीन के माध्यम से देखा है। इतनी बड़ी बड़ी लपटें दूर दूर तक, ऐसा लगता है अग्नि ही अग्नि है। हो सकता है वो सीधी सीधी जो भौतिक अग्नि वाली लपटें उस प्रकार की ना, उनका प्रभाव उन्हें दिखाई देता हो, उस तरीके का जो उसके उसका जो प्रकाश है वो इतना तीव्र है कि उनको उस रूप में दिखाई देता हो। लेकिन फिर भी आप सामान्य रूप से भी देखें, जब होली आदि जलाते हैं तो देखिए कितनी ऊंची ऊंची लपटें जाती हैं अग्नि की। और जब विस्फोट होते हैं बड़े बड़े, तो उन विस्फोटों के भी वीडियो जो बनाए जाते हैं, अनेक देश अपने यहाँ परमाणु परीक्षण करते हैं। उन परमाणु परीक्षणों का जब वो वीडियो बनाते हैं और उसको भी बड़ी सावधानी से, बहुत लिमिटेड नुकसान हो उससे, इस प्रकार की व्यवस्था करके उसको बनाया जाता है। उसमें भी हम देखते हैं कि कितनी कितनी ऊंची उसकी लपटें और कितनी दूर दूर तक प्रभाव होता है। तो सूर्य में इस प्रकार के हजारों विस्फोट प्रतिक्षण होते रहते हैं। तो अब आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना भयानक उसके आसपास का तापमान रहता होगा। और वहां से लेकर के यहाँ तक 14.5 करोड़ किलोमीटर दूर वो सूर्य हमसे है, 9 करोड़ मील हमसे दूर है। लेकिन उसके बावजूद भी जब अप्रैल मई जून का महीना होता है, तो हम लोगों की यहाँ भी ऐसा लगता है आग बरस रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो निरंतर वहां से भौतिक अग्नि प्रसारित हो रही है, उसका प्रभाव सब जगह रहेगा ही रहेगा। तो भौतिक अग्नि इस रूप में हम सबको प्रभावित कर रही है। लेकिन अब आप इसको ये सोचें कि सूर्य ऐसा कर रहा है स्वयं, तो सूर्य ऐसा नहीं कर रहा। सूर्य किसकी व्यवस्था में कर रहा है? परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा कर। परमात्मा ने उसको ऐसी दूरी पर, ऐसी व्यवस्था में रखा है और पृथ्वी को उससे उतनी दूर कक्षा पर रखा है कि सूर्य का ताप तो सब अनुभव करें, उसका लाभ तो सबको मिले, लेकिन उससे हानि न होने पाए। ये परमात्मा की व्यवस्था है। इसी प्रकार से संसार में भी हम देखते हैं कि होली आदि जब जलाते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं? सावधानी बरतते हैं, लोगों को कह देते हैं ज्यादा पास मत जाना, बच्चों को स्पेशली कह देते हैं पास मत जाना। क्यों? क्योंकि अग्नि नहीं जानता कि आप उसमें सामग्री डाल रहे हो कि आपका हाथ चला गया उसके अंदर। अग्नि तो जो भी पदार्थ उसके अंदर जाएगा उसको जला ही देगा। तो उसमें अपना सामर्थ्य नहीं है लाभ पहुंचाने का या हानि पहुंचाने का। लाभ लेना कौन जानता है? चेतन जानता है। और इसीलिए चेतन की प्रेरणा से ये जितने भी जड़ पदार्थ हैं, ये सब लाभकारी आदि होते हैं। तो ये इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान और ये जो 24 अनेक प्रकार की उसकी जो शक्तियां हैं, उनका प्रयोग करते हुए, जिसमें इच्छा, प्रेम आदि सब शक्तियां हैं, इंद्रियों की शक्तियां, मन की शक्तियां, चित्त की शक्तियां, बुद्धि की शक्तियां, इन सब शक्तियों से युक्त होकर के जीवात्मा मुक्ति के समय में आनंद को भोगता है। तो ये सारे ऋषियों ने माना है। आगे कहा, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तमाहु परमाम गति। उपनिषद का वचन है कि जब शुद्ध मनयुक्त 5 ज्ञानेंद्रिय जीव के साथ रहती हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है, उसको परम गति अर्थात मोक्ष कहते हैं। तो अनेक ऋषियों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर ये मोक्ष की इस प्रकार से व्याख्या की है। परंतु एक बात में सब लोग निश्चित हैं कि आत्मा का लय नहीं होता और उसके अंदर उसकी जो शक्तियां हैं वो उसे आनंद भोगाने में सहायता करती हैं। आगे कहा, जो परमात्मा अपहत पापमा सर्व पाप जरा मृत्यु शोक क्षुधा पिपासा से रहित सत्य काम सत्य संकल्प है, उसकी खोज और उसकी जानने की इच्छा करनी चाहिए। जिस परमात्मा के संबंध से मुक्त जीव सब लोकों और सब कामों को प्राप्त होता है, जो परमात्मा को जान के मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना चाहता है, सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कामों को देखता प्राप्त होता हुआ रमण करता है। अब आप देखिए, ये जो इच्छा वाली बात कही, आप सब लोग एक विचार कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपको ये पता चले कि आपके पड़ोस में स्वामी रामदेव जी आए हुए,
आप में से कितने लोग हैं जिनको उनसे मिलने की इच्छा नहीं होगी? तो सबको मिलने की इच्छा होगी। क्यों होगी मिलने की इच्छा उनसे? आपको उनसे मिलके क्या मिलेगा? तो आपको ये लगता है, ये सत्य भी है और ये ऐसा हमारे मन में इस बात की स्थापना भी है कि रामदेव जी अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति हैं, जिन्होंने सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर अपना एक स्वरूप, अपना एक स्तर निर्धारित किया है, बनाया है, जिससे सब लोग उनको जानते हैं, सब लोग उनको पूछते हैं, सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और उनके काम प्रशंसनीय हैं। ऐसा हमारे मन में विचार है, इसलिए वो जब आएंगे तो हमें उनसे मिलने की इच्छा होगी। या कोई भी सेलिब्रिटी जिसको हम बोलते हैं, कला जगत से कोई आ जाए, खेल जगत से कोई आ जाए, सचिन तेंदुलकर आ जाए, रोनाल्डो आ जाए, अमिताभ बच्चन आ जाए, ऐसे जो भी जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, जिनसे हम एंटरटेन होते हैं या जिनसे हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई साधन प्राप्त करते हैं, किसी प्रकार की भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं, ऐसे सब लोगों से हमें मिलने की इच्छा होती है। ये इच्छा क्यों है? क्योंकि आत्मा में जो गुण है, एक स्वाभाविक गुण है आत्मा का, कि वो अपने से श्रेष्ठ की ओर भागता है। जो भी आपसे आपको लगता है ज्यादा श्रेष्ठ है, तो आप उसकी तरफ स्वाभाविक रूप से खींचे चले जाते हैं। आपके मन में भी उससे मिलने की इच्छा होती है, उसके प्रति आपके मन में प्रेम होता है, प्रीति जागती है, उत्साह मिलने का उत्पन्न होता है, ये सब होता है। अब आप ध्यान कीजिए, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती क्या लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए। क्यों स्तुति करनी चाहिए? कि जब आप परमात्मा का गुणगान करेंगे, उसके जो भिन्न भिन्न गुण और उसकी जो कृपाएं हमारे ऊपर निरंतर बरस रही हैं, जब आप उन्हें बार बार अपने मन में दोहराएंगे तो क्या होगा आपसे? आपके मन में उसके प्रति प्रेम का भाव, प्रीति का भाव, आदर का भाव, श्रद्धा का भाव, ये सब भाव पैदा होंगे। और ये सारे भाव जब आपके मन में पैदा होंगे तो आपके मन में उससे मिलने की तीव्र इच्छा होगी। आप चाहेंगे कि हम भी परमात्मा का साक्षात्कार करें, परमात्मा के स्वरूप को हम देखें, परमात्मा को हम जानें। और जैसे जैसे ये इच्छा प्रबल होती जाएगी, आपका पुरुषार्थ भी उसके लिए बढ़ता जाएगा। तो जैसे हम किसी सेलिब्रिटी से मिलने के लिए टिकट लेके भी जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं उसको, इसी प्रकार से जब परमात्मा से हमें मिलने की इच्छा जागृत होगी, उसके प्रति हमारे मन में सच्चा प्रेम, यूं तो कहने को सबके मन में हो जाता है, सब लोग कहते हैं हाँ जी हम तो परमात्मा को बहुत मानते हैं, लेकिन परमात्मा को बहुत मानना, ऐसा कहना बहुत आसान काम है, लेकिन उस मार्ग पर चलना ये बिरले ही लोग कर पाते हैं। और उसके लिए बड़ी तपस्या, बड़ी साधना करनी पड़ती है, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। आपको सरल होना पड़ता है। दिक्कत कहाँ आ जाती है? हम लोग सरल नहीं हो पाते। सरल होना बड़ा कठिन काम है। सरल कैसे हुआ जाता है? कि जब आप यथावत, जैसे अभी स्वामी जी ने गुण गिनाए ना, कि पक्षपात रहित हो जाना, तो पक्षपात रहित हो जाना ये कहना आसान है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। जब बात अपनों के ऊपर आती है, अपने ऊपर आती है, तो आदमी के सारे नियम जो हैं वो साइड में रख जाते हैं। फिर हम तो जो हाँ जी ये तो ऐसा करना ही पड़ता है, प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ऐसा हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने लिए और दूसरों के लिए एक जैसा व्यवहार अपने मन में लाता है, एक समान व्यवहार अपने मन में लेकर के आता है और वैसा आचरण से करता भी है, यानी मुझसे गलती हुई है तो मैं भी अपने लिए उतना ही दंड मांगू जितना मैंने दूसरे के लिए मांगा था, चाहा था। इतनी जब सरलता आपके अंदर आ जाती है, जो आपने देखा सुना जाना उसको सत्य ही व्यवहार करना, सत्य ही बोलना, सत्य ही आचरण करना जब आपके मन में आ जाता है, और इसी प्रकार से जब आप सर्वात्मना धर्मपरायण हो जाते हैं, यानी आप अधर्म कुछ करते ही नहीं अपने जीवन में, तब आप सरल बनते हैं। और जब आप सरल बन जाते हैं तब परमात्मा का साक्षात्कार आपको होता है। तो परमात्मा का साक्षात्कार करना इस दृष्टि से कठिन नहीं है, क्योंकि आपको केवल आपके अंदर अवस्थित होना है। महर्षि पतंजलि ने सत्य, अहिंसा आदि से लेकर के और कैवल्य की प्राप्ति तक जो भी सूत्र दिए, मार्ग बतलाया, उस मार्ग में जो सबसे ज्यादा आपको प्राप्त करने योग्य है वो क्या है? स्वरूपे अवस्थानम,
आप अपने स्वरूप में उपस्थित हो जाओ। जैसे परमात्मा ने आपको बनाया वैसे ही शुद्ध पवित्र आप रहो। और जब आप शुद्ध पवित्र रहोगे, जैसे परमात्मा के गुण है वैसे गुण अपने अंदर धारण करोगे, तो आप निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, परमात्मा का अनुभव कर सकते हो, परमात्मा का दर्शन कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं है, आप क्लिष्टता को धारण करोगे, आप अपने ऊपर पर्दे डालते चले जाओगे अज्ञान का, असत्य का, अधर्म का, अन्याय का, तो फिर निश्चित मान लीजिए वो उतने ही पर्दों में परमात्मा आपसे दूर होता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कामों को देखता प्राप्त हुआ जो रमण करता है वही मुक्ति में पहुंचता है। जो ये ब्रह्मलोक अर्थात दर्शनीय परमात्मा में स्थित होके मोक्ष सुख को भोगते हैं और इसी परमात्मा का जो कि सबका अंतर्यामी आत्मा है उसकी उपासना मुक्ति की प्राप्ति करने वाले विद्वान लोग करते हैं, उससे उनको सब लोक और सब काम प्राप्त होते हैं। अर्थात जो जो संकल्प करते हैं वह लोक और वह काम प्राप्त होता है। और वे मुक्त जीव स्थूल शरीर अहंकार छोड़कर संकल्पमय शरीर से आकाश में परमेश्वर में विचरते हैं, क्योंकि जो शरीर वाले होते हैं वे सांसारिक दुख से रहित नहीं हो सकते। अब आप देखिए, आप एक विचार लेके आए मन में, आपके अंदर जैसा आत्मा है वैसा ही आत्मा चींटी में भी है, वैसा ही आत्मा सांप में भी है, वैसा ही आत्मा पक्षी में भी है, कीट पतंग में भी है, सब में। अच्छा, अब चीता जो है वो 120 किलोमीटर की गति से दौड़ता है, खरगोश हिरन बहुत तेज गति से 60-70 किलोमीटर की गति से दौड़ते हैं, पक्षी जो है वो 20-25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेकर के और 100-150 किलोमीटर तक की रफ्तार से उड़ने वाले भिन्न भिन्न पक्षी आकाश में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से कीट हैं, बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो जमीन को खोद करके उसमें अपना घर बना लेते हैं, वहां पर बने रहते हैं, जीवित बने रहते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो मिट्टी के नीचे दबे रहते हैं, यानी जिसने बिल बनाया उसने तो बिल बनाया, लेकिन जिसने बिल नहीं बनाया वो भी मिट्टी के नीचे जीवित है। ऐसे भी अनेक प्रकार, आप कभी भी जमीन को थोड़ी सी गीली हो खोद करके देखो तो आपको निरे केचुए मिल जाएंगे वहां पे, अंदर गिजाइयां मिल जाएंगी, अंदर छोटे छोटे कीड़े मिल जाएंगे आपको अंदर। अब आप विचार इस बात पर कीजिए कि ये जो जीव जमीन के अंदर रह रहे हैं, आकाश में रह रहे हैं, जल में रह रहे हैं, इन सबको ये शक्तियां किसने प्रदान की? जल में रहने की शक्ति किसने दी? वायु में रहने की शक्ति किसने दी? उड़ने की शक्ति किसने दी? उड़ने वाले पक्षियों के शरीर का ढांचा इस प्रकार का उनकी हड्डियों को बनाया कि वो खोखली हड्डियां जो हैं वो उनको वजन नहीं होने देती उनके शरीर में, और हड्डियों का वजन न होने के कारण से वो आसानी से उड़ पाते हैं। तो ऐसी जो सारी व्यवस्था की वो किसने की है? परमात्मा ने। और जिस परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि की व्यवस्था की है, तो मुक्ति में वही जीवों को आनंद देने की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकता? अब आपको उड़ने का आनंद चाहिए, पक्षी के पास तो वो है, आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आप बंध में हैं। आप मनुष्य शरीर के बंध में हैं और पक्षी अपने शरीर के बंध में है और मछली अपने शरीर के बंध में है। अब मछली के पास तैरने का सुख तो है लेकिन उड़ने का सुख नहीं है। आपके पास में चलने का सुख है, उड़ने का सुख नहीं है। पक्षी के पास में उड़ने का सुख है और उसके पास में अनेक प्रकार की और शक्तियां हैं जो आपके पास में नहीं है। तो ये समस्त जो अनेक प्रकार के शरीर हैं, अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, अनेक प्रकार के रूप हैं, अनेक प्रकार के रंग हैं, अनेक प्रकार के भोग्य पदार्थ हैं, और उन भोग्य पदार्थों को भोगने की जो अनेक प्रकार की शक्ति है, ये सब किसने किया है? परमात्मा ने किया है। और जब ये सारी की सारी चीजें परमात्मा ने की हैं, तो मुक्ति में जो जीव शरीर के बंधन से स्वतंत्र हो गया, तो अगर मान लीजिए उसको वहां पर मोक्ष में जाकर के कुछ आनंद प्राप्त ही ना हो, तो वो मोक्ष जो है वो प्राप्तव्य कहाँ रहा? वो तो सजा हो गई। आप धरती पे स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं मनुष्य के रूप में, और मनुष्यों में ही बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जेल हो गई, जिनके पास में अब वो सब स्वतंत्रता नहीं है जो आपके पास में है। तो जिसके पास स्वतंत्रता कम हो जाती है वो सजा काट रहा है या स्वतंत्र हुआ? तो वो तो सजा काट रहा है।
और जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र हुआ, इसका मतलब उसके पास शक्तियां बढ़ जानी चाहिए। तो हम अगर ये सोचें कि मोक्ष में चूंकि शरीर के गोलक नहीं रहते तो वो रसास्वादन कैसे करेगा, तो इसका मतलब तो ये है कि हम ये मानते हैं कि मोक्ष में शरीर से कुछ कम आनंद है। तो ऐसा नहीं है। मोक्ष में उसकी शक्तियां यथावत रहती हैं, परंतु उसके साथ शरीर के गोलक नहीं होते, और शरीर के बंधन, शरीर के गोलक न होने के कारण से वो रसास्वादन तो करता है, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो उसको होती नहीं है। जैसे भोजन खाने में रस तो हम लेते हैं केवल थोड़ी देर, लेकिन उस भोजन के द्वारा फिर हमारे शरीर में अनेक प्रकार के आलस्य आदि उत्पन्न होते हैं, हमारे शरीर की बहुत सारी शक्ति उसे पचाने में जाती है, उसी से फिर वो शक्ति मिलती भी है दोबारा, लेकिन फिर भी इस प्रोसेस में हमारा बहुत सारा समय व्यर्थ होता है। तो मोक्ष में ये सब नहीं होता। अब आगे कहा, जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुनः जन्म मरण रूप दुख में कभी आते हैं व नहीं आते? तो कहा, न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तत इति अनावृत्ति शब्दाना शब्दाद नावृत्ति शब्दात यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम इत्यादि वचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिससे निवृत्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि वेद में इस बात का निषेध किया गया। कस्य नूनम कतमस्यामृतानाम मनामहे चारुदेवस्य नाम कोनो मह्या अदितये पुनर्दात पितरम च दृशयेम मातरम च अग्ने वयम प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम सनो मह्यादितये पुनर्दात पितरम च दृशेयम मातरम च इदानीमिव सर्वत्र नात्यंतोच्छेदः अत्यंत उच्छेद कभी नहीं होता, न अत्यंत उच्छेद, यह सांख्य सूत्र कह रहा है। तो यहाँ पर कहा कि हम लोग किसका नाम पवित्र जाने? कौन नाशरहित पदार्थों के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाश स्वरूप है, हमको मुक्ति का सुख भोगाकर पुनः इस संसार में जन्म देता और माता तथा पिता का दर्शन कराता है? तो उत्तर दिया, हम इस स्वप्रकाश स्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जाने, जो हमको मुक्ति में आनंद भोगाकर पृथ्वी में पुनः माता पिता के संबंध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है। वही परमात्मा मुक्ति की हाँ जी, वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता और सबका स्वामी है। जैसे इस समय बंध मुक्त जीव हैं, वैसे ही सर्वदा रहते हैं। अत्यंत विच्छेद बंध मुक्ति का कभी नहीं होता, किंतु बंध और मुक्ति सदा नहीं रहती। यानी मुक्ति भी सदा नहीं रहती और बंधन भी सदा नहीं रहता है। ये सब का अत्यंत उच्छेद कभी नहीं होता। मुक्ति के बाद बंधन और बंधन के बाद मुक्ति है। फिर कहा, तद अत्यंत विमोक्षोपवर्ग दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तर अपाये अपायात तदनंतर अपायात अपवर्ग। जो दुख का अत्यंत विच्छेद होता है वही मुक्ति कहती है, क्योंकि मिथ्या ज्ञान, अविद्या, लोभ आदि दोष, विषय, दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म और दुख का उत्तर उत्तर के छूटने से पूर्व पूर्व के निवृत्त होने से ही मोक्ष होता है, जो कि सदा बना रहता है। ये इन्होंने न्याय का सूत्र और इसको लेकर के व्याख्या की, प्रश्न किया। तो स्वामी जी इसका उत्तर देते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि अत्यंत शब्द अत्यंता भाव का ही नाम होवे। जैसे अत्यंतम दुखम अत्यंतम सुखम चास्य वर्तते, यानी बहुत दुख और बहुत सुख इस मनुष्य को है। इससे यही विदित होता है कि इसको बहुत सुख व दुख है। इसी प्रकार यहाँ भी अत्यंत शब्द का अर्थ जानना चाहिए। तो अत्यंत शब्द का जो अर्थ यहाँ पर लिया गया है वो ये न लेकर के कि अभी इसको कभी नहीं होगा, इसका अर्थ क्या लेना चाहिए? बहुत अधिक मात्रा में। अब बहुत अधिक मात्रा कैसे है तो वो भी बता दिया। प्रश्न किया, जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो वह कितने समय तक मुक्ति में रहता है? तो उत्तर देते हुए स्वामी जी कहते हैं, मुंडक उपनिषद का वचन बोलते हुए, ते ब्रह्म लोके ह परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे।
वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके ब्रह्म में आनंद को तब तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं। इसकी संख्या यह है कि 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी, 2 सहस्र चतुर्युगों का एक अहोरात्र, ऐसे 30 अहोरात्रों का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष और ऐसे 100 वर्षों का परांत काल होता है। इसको गणित की रीति से यथावत समझ लीजिए। इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है। तो ये कितना समय आता है? 31 नील 40 खरब वर्ष के आसपास का समय इसमें आता है। आगे प्रश्न किया, सब संसार और ग्रंथकारों का यही मत है कि जिससे पुनः जन्म मरण कभी ना आवे। तो उत्तर देते हुए स्वामी जी कहते हैं यह बात कभी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्य शरीरादि पदार्थ और साधन परिमित है, परंतु उसका फल अनंत कैसे हो सकता है? इसलिए अनंत आनंद का भोगने में असीम सामर्थ्य कर्म और साधन जीवों में नहीं, इसलिए अनंत सुख नहीं भोग सकते। जिनके साधन अनित्य हैं उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता, और जो मुक्ति से कोई लौटकर जीव इस संसार में ना आवे तो संसार का उच्छेद अर्थात जीव निश्शेष हो जाना चाहिए। प्रश्न किया, जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नए उत्पन्न करके संसार में रख देता है, इसलिए निश्शेष नहीं होते। तो उत्तर देते स्वामी जी कहते हैं जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जाए। अगर मान लीजिए किसी का उच्छेद हो रहा है और जन्म हो रहा है तो इसका मतलब कैसा हो गया? ये अनित्य हो गया। नित्य की पहचान क्या है? जिसका न जन्म हो और न मृत्यु हो। तो इस प्रकार से जीव का उच्छेद हो जाएगा तो ये अनित्य हो जाएगा, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अवश्य होता है। फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट हो जाएं। मुक्ति अनित्य हो गई और मुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ भड़क्का हो जाएगा, क्योंकि वहां आगम अधिक और व्यय कुछ नहीं होने से बढ़ती का पारावार न रहेगा, और दुख के अनुभव के बिना कुछ सुख नहीं हो सकता। जैसे कटु न हो यानी कड़वा न हो तो मीठा क्या, और जो मीठा न हो तो कटु क्या, क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है। जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खाता पीता जाए उसको वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों को भोगने वाले को होता है। तो अनेक प्रकार के जो रस हैं जैसे वो हमारे लिए सुखकारी होते हैं, इसी प्रकार से जो अनेक प्रकार के कर्मों के फलों को भोगने के लिए जीवात्मा को अनेक प्रकार के शरीरों का धारण करना है और तदनंतर मुक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना है, यही इस संसार का सुंदर क्रम है। और जो ईश्वर अंत वाले कर्मों का अनंत फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए। और मान लीजिए अगर मुक्ति को हम अनंत मान लें तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अगर कुछ शुभ काम किया तो कितनी भी मात्रा में किया हो भले, लेकिन उसका फल तो अनंत होने वाला है, और जब अनंत फल हो गया तो फिर न्याय नष्ट हो गया। जैसे मान लीजिए कि एक हम उदाहरण लेते हैं एक कार्यालय का। एक कार्यालय में एक व्यक्ति ने, जो उसका मालिक था, ये निर्णय लिया कि मैं अपने कार्यालय में काम करने वाले सभी लोगों को बराबर मानधन दूंगा, बराबर इंक्रीमेंट दूंगा, बराबर रिवार्ड दूंगा। ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे? बुरा, अन्याय करेगा। हाँ, इसलिए बुरा क्योंकि ये अन्याय हो गया, है ना। आप अगर सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे तो क्या हो गया? ये अन्याय हो गया। कहने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे भैया बड़ा बढ़िया आदमी है, देखो सबको एक ही दृष्टि से सब कहते हैं समान दृष्टि से देखना, लेकिन समान दृष्टि से देखना इस रूप में कैसा है? हानिकारक है, अन्याय है। तो न्याय क्या होगा? जो जिसके लिए योग, स्वामी जी क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। अब धर्मानुसार यथा योग्य बरतने का मतलब क्या है कि जिसकी जितनी योग्यता है, जिसका जितना पुरुषार्थ है, जिसने जितना परिश्रम और सहयोग किया है और जिसके कारण से जितनी उन्नति हुई है,
उसको वो व्यक्ति उस हिसाब से रिवार्ड दे, उस हिसाब से रिकॉग्नाइज करे, उस हिसाब से उसको पुरस्कृत करे, उस हिसाब से उसका इंक्रीमेंट करे। अगर ऐसा कोई करेगा तो वो क्या कहलाएगा? न्यायप्रिय कहलाएगा। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो बराबर अगर करने जाएगा सबके लिए, तो वो बराबर करते हुए भी अन्याय कर रहा होगा। इसी प्रकार से परमात्मा भी इस सृष्टि में अगर मान लीजिए सबके लिए यही नियम बना दे कि आप बस अच्छा काम करो, कोई भी अच्छा काम करो, फल बराबर मिलेगा सब, तो क्या होगा? ये ईश्वर की व्यवस्था में अन्याय हो जाएगा। तो इसलिए जो अनित्य कर्म है उनका फल भी अनित्य, फल नित्य नहीं हो सकता, फल भी उनका अनित्य ही होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर कहा, स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि जैसे एक मन भर भार उठाने, एक मन मतलब 40 किलो भार उठाने वाले के सिर पर 10 मन धर देने से 400 किलो धर दो उसके सिर पे, तो क्या होगा? उसकी निंदा होगी। वैसे अल्पज्य अल्प सामर्थ्य वाले जीव पर अनंत सुख का भार धरना ईश्वर के लिए ठीक नहीं है। तो अनंत सुख भी अगर हो तो वो क्या बन जाएगा? भार बन जाएगा। क्यों भार बन जाएगा? क्योंकि फिर वो अनुभवहीनता के स्तर पर पहुंच जाएगा। अनुभव हमें कैसे होता है? अगर एक बात बताइए, कोई व्यक्ति जीवन में, जैसे एक बहुत सरल उदाहरण मैं अक्सर देता हूं, मैं आपको दे देता हूं उदाहरण। कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है। क्यों लेती है? अभी वो चलने में समर्थ नहीं है, इसलिए उसने उसको गोद में ले लिया। लेकिन अगर उसे वो सदैव गोद में ही लेके रखे तो बच्चा कभी चलने में समर्थ होगा? कभी भी उसके पैर चलने में समर्थ नहीं होंगे। तो एक ना एक दिन तो आपको उसे उतारना ही पड़ेगा। अब अच्छी माँ कौन है? जो यथा समय उस बच्चे को गोद में रखे और यथा समय उसको चलने के लिए भी प्रेरित करे। पहले थोड़ा सहारा दे और फिर थोड़ा बिना सहारे के चलाए। एक आध बार गिरेगा, उठेगा, पटकेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो चलना सीख जाएगा। लेकिन हर समय अगर गोद में लिया रखा तो उसको चलने का अनुभव कभी भी प्राप्त नहीं होगा। और जब भी आप, चाहे वो 15 महीने का हो जाए, चाहे 18 महीने का हो जाए, चाहे 2 साल का हो जाए, जिस दिन भी आप उसे उतारोगे तो एक आध बार तो वो गिरना ही है, एक आध बार तो उसे लड़खड़ाना ही है, ये तो होगा ही। वो अगर नहीं हुआ तो फिर वो चलना कभी सीखेगा नहीं। तो इसी प्रकार से अनुभव हमें कब होता है? जब हम विपरीत परिस्थिति में जाते हैं। यानी अगर हमें केवल सुख ही सुख हो तो हमें कभी अनुभव नहीं होगा, लेकिन सुख के साथ में कभी दुख, दुख के साथ में कभी सुख जब आता है, ये महाभारत का भी एक श्लोक आता है, सुखस्य अनंतरम दुखम दुखस्य अनंतरम सुखम सुख दुख मनुष्याणाम चक्रवत परिवर्ततः। तो ये जो सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, ये जो जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, इन परिस्थितियों के द्वारा ही अनुभव होता है और उस अनुभव से ही हमारे जीवन में हमारी उन्नति होती है। अगर किसी के सामने सब कुछ समान रहे और एक दिन अचानक कोई विपरीत परिस्थिति आए तो वो व्यक्ति उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा, वो और ज्यादा कष्ट में चला जाएगा। तो इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि परमात्मा का तो स्वभाव ही है, वो जीवों पर दया करते हैं और इसलिए परमात्मा कभी भी ऐसा अन्याय नहीं कर सकते कि वो जीवों के ऊपर अनंत सुख का बोझ रख दें। जैसे कोई भी समझदार व्यक्ति एक मन उठा सकने वाले व्यक्ति के ऊपर 10 मन का भार नहीं रखता। और जो परमेश्वर नए जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह चूक जाएगा। यानी क्योंकि चाहे कितना ही बड़ा धनकोष हो, परंतु जिसमें व्यय है और आय नहीं, उसका कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता है। इसलिए यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना, वहां से पुनः आना ही अच्छा है। क्या थोड़े से कारागार के जन्म कारागार दंड, काले पानी अथवा फांसी को कोई अच्छा मानता है? जब वहां से आना ही न हो तो जन्म कारागार से इतना ही अंतर है कि वहां मजूरी नहीं करनी पड़ती और ब्रह्म में लय होना समुद्र में डूब मरना है। तो अगर मान लीजिए मुक्त होकर के जीव का नाश हो जाता है तो फिर ये आनंद की बात कहाँ हुई? है तो बहुत ही कठोर सजा हो गई, कठोर दंड हो गया कि तुम अच्छे अच्छे काम करो और उसके बाद में तुम खत्म हो जाओ। तो ये जीव खत्म कभी नहीं होता, ये गलत बात। फिर प्रश्न किया, जैसे परमेश्वर नित्य मुक्त पूर्ण सुखी है वैसे ही जीव भी नित्य मुक्त और सुखी रहेगा तो कोई दोष नहीं आएगा।
तो उत्तर देते हैं स्वामी जी, परमेश्वर अनंत स्वरूप, सामर्थ्य, गुण, कर्म, स्वभाव वाला है, इसलिए वह कभी अविद्या और दुख बंधन में नहीं गिर सकता। जीव मुक्त होकर भी शुद्ध स्वरूप, अल्पज्य और परमित गुण, कर्म, स्वभाव वाला रहता है, परमेश्वर के सदृश कभी नहीं हो सकता। तो जीव शुद्ध स्वरूप तो हो जाता है, लेकिन वो फिर भी कैसा रहेगा? अल्प सामर्थ्यवान रहेगा, वो सर्व सामर्थ्यवान कभी नहीं हो सकता। आगे प्रश्न किया, जब ऐसी है तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदृश है, इसलिए श्रम करना व्यर्थ है। तो उत्तर देते हुए स्वामी जी कहते हैं, मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं, क्योंकि जब तक 36,000 बार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है, उतने समय पर्यंत जीवों को मुक्ति के आनंद में रहना, दुख का न होना क्या छोटी बात है? जब आज खाते पीते हो, कल भूख लगने लगती है, उन्हें इसका उपाय क्यों करते हो? जब क्षुधा, तृषा, क्षुद्र, धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, संतान आदि के लिए उपाय करना आवश्यक है, तो मुक्ति के लिए करना क्यों नहीं? एक आदमी था, उसकी बात सुना करके आज की बात को समाप्त करेंगे। एक व्यक्ति था, वो निकला गांव से सुबह सुबह अपने काम के लिए, और जाते जाते उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी लेटा हुआ है। अब चला गया वो अपने काम पे। शाम को जब लौट के आ रहा था, तो लौटते हुए भी देखा वो आदमी उसी पेड़ के नीचे फिर लेटा हुआ। तो इसने सोचा कि भाई इसको कहीं मेरी सहायता की आवश्यकता न हो, कोई बीमार तो नहीं है, क्या परेशानी है, सुबह से इधर ही लेटा हुआ है, चलो इससे पूछ लेते हैं। तो वो व्यक्ति उसके पास गया और जाकर के बोला, भैया आपको कोई तकलीफ है? बोले नहीं जी, कोई तकलीफ नहीं है। बोले नहीं, आप सुबह भी इधर ही लेटे थे, अभी भी इधर लेटे थे, क्या कर रहे हो? बोले आराम कर रहा हूँ। आराम कर रहे हो? कुछ काम वाम नहीं करते? बोले नहीं, यही काम है, आराम करते हैं। आप क्या करते हो? बोले हम काम करते हैं। अच्छा, क्या काम करते हो? बोले हम विद्यालय में अध्यापक हैं। अच्छा, अध्यापक हो, तो क्यों करते हो? तो बोले कि अध्यापन करते हैं, उससे धन मिलता है। अच्छा, धन मिलता है, फिर धन का क्या करते हो? बोले धन से साधन आते हैं। तो साधन से क्या करते हो? साधनों का उपयोग करते हैं। तो साधन के उपयोग करने से क्या होता है? बोले आराम मिलता है। बोले वो तो हम अभी कर रहे हैं। तुम इतना सब झंझट करके आराम करते हो, हम ऐसे ही आराम कर रहे हैं। तो अब आप बताइए, इन दोनों में से कौन बढ़िया आदमी है? अध्यापक। आलसी को बढ़िया आदमी कहोगे, या जो पुरुषार्थ कर रहा है उसको बढ़िया आदमी कहोगे? पुरुषार्थ करता है तो वो। स्वाभाविक व्यक्ति कहेगा जो पुरुषार्थ कर रहा है वो आदमी अच्छा है, और जो आलसी प्रमादी पड़ा हुआ है वो आदमी अच्छा नहीं है। तो इसी प्रकार से जब हम जीवन के छोटे छोटे सुखों के लिए, स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि भूख लगती है भोजन के लिए भागदौड़ करते हो, प्यास लगती है पानी के लिए, घर के लिए, अपने बच्चों की उन्नति के लिए, उनके जीवन के साधनों को उपलब्ध करने के लिए भागदौड़ करते हो, वो क्यों करते हो? क्योंकि उससे सुख मिलता है, आराम मिलता है, आनंद मिलता है। तो फिर जो इतने लंबे समय तक के लिए मिलने वाला आनंद है, उसके लिए पुरुषार्थ क्यों नहीं करना चाहिए? तो निश्चित रूप से व्यक्ति को पुरुषार्थी होकर के सत्कर्मों को करते हुए मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील होना चाहिए। तो आगे कहा कि जब क्षुधा, तृषा, क्षुद्र, धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री आदि के लिए उपाय करना आवश्यक है, तो मुक्ति के लिए क्यों न करना? जैसे मरना अवश्य है तो भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे ही मुक्ति से लौटकर जन्म में आना है, तथापि उसका उपाय करना अत्यावश्यक है। मुक्ति के क्या क्या साधन है? तो फिर बतलाया, कुछ साधन तो प्रथम लिखाए हैं, और आगे लिखते हैं विशेष उपाय। जो मुक्ति चाहे वह जीवन मुक्त, अर्थात जिन मिथ्या भाषण आदि पाप कर्मों का फल दुख है, उनको छोड़ सुखरूप फल को देने वाले सत्य भाषण आदि धर्माचरण अवश्य करे। जो कोई दुख को छुड़ाना और सुख को प्राप्त होना चाहे, वह अधर्म को छोड़ धर्म अवश्य करे, क्योंकि दुख का पापाचरण और सुख का धर्माचरण मूल कारण है। तो दुख अगर प्राप्त होता है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई पापाचरण किया है, और अगर आप पापाचरण कर रहे हैं तो मान लीजिए आपको दुख प्राप्त होगा। और अगर सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो आप धर्माचरण करें। फिर आगे और ज्यादा इसको विस्तृत करते हुए स्वामी जी कहते हैं, सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात सत्यासत्य, धर्माधर्म, कर्तव्य कर्तव्य का निश्चय अवश्य करे, पृथक पृथक जाने, और शरीर अर्थात जीव पंचकोशों का विवेचन करे। एक अन्नमय जो त्वचा से लेकर अस्थि पर्यंत का समुदाय पृथ्वीमय है, दूसरा प्राणमय
जिसमें प्राण अर्थात जो भीतर से बाहर जाता अपान, जो बाहर से भीतर आता समान, जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता उदान, जिससे कंठस्थ अन्न पान खींचा जाता है और बल पराक्रम होता है बयान, और जिससे सब शरीर में चेष्टा आदि कर्म करता है जीव, वो बयान। तीसरा मनोमय, जिससे मन के साथ अहंकार, वाक, पाद, पाणु, पायु, उपस्थ 5 कर्म इंद्रियां, और चौथा विज्ञान में, जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है। पांचवा आनंदमय कोश, जिसमें प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद, आनंद और आधार कारण रूप प्रकृति है। ये 5 कोश कहलाते हैं। हमारे शरीर में हमारा ये जो समुदाय दिखाई देता है, ये वास्तव में एक शरीर नहीं है, ये 5 कोशों से बना हुआ एक शरीर है। इसके साथ में इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञानादि व्यवहारों को करता है। तो इन सब कोशों को जानना ये भी आवश्यक है। जो नहीं जानेगा वो निश्चित रूप से पूरी तरह से धर्माचरण युक्त नहीं हो सकता। और 3 अवस्थाएं जो हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं, 3 शरीर हैं। एक स्थूल जो ये दिखता है, दूसरा 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्मभूत और मन तथा बुद्धि, 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहलाता है। और यह सूक्ष्म शरीर जन्म मरण आदि में भी जीव के साथ रहता है। इसके भी 2 भेद हैं, एक भौतिक अर्थात जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है, और दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुण रूप है। यह दूसरा अभौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है, इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोगता है। तीसरा कारण जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है, वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभू और सब जीवों के लिए एक है। चौथा तुरीय शरीर वह कहलाता है जिसमें समाधि से परमात्मा के आनंद स्वरूप में मग्न जीव होते हैं। इसी समाधि संस्कार जन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत सहायक बनता है। इन सब कोश अवस्थाओं से जीव पृथक है, क्योंकि यह सबको विदित है कि अवस्थाओं से जीव पृथक है। क्योंकि जब मृत्यु होता है तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया। यही जीव सबका प्रेरक, सबका धर्ता, साक्षीकर्ता, भोक्ता कहलाता है। जो कोई ऐसा कहे कि जीव कर्ता भोक्ता नहीं, तो उसको जानो कि वह अज्ञानी अविवेकी है। क्योंकि बिना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं, इनको सुख दुख का भोग व पाप पुण्य कर्तृत्व कभी नहीं हो सकता। हाँ, इनके संबंध से जीव पाप पुण्यों का कर्ता और सुख दुखों का भोगता है। जब इंद्रियां अर्थात मन में जब इंद्रियां अर्थों में, मन इंद्रियों और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे व बुरे कर्मों में लगाता है, तभी वह बहिर्मुख हो जाता है। उसी समय भीतर से आनंद, उत्साह, निर्भयता और बुरे कर्मों में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। वह अंतर्यामी परमात्मा की शिक्षा है। जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल बरतता है वही मुक्तिजन्य सुखों को प्राप्त होता है, और जो विपरीत बरतता है वह बंधजन्य दुखों को भोगता है। यहीं तक रखेंगे, दूसरा साधन बताएंगे बाद में। तो ये जो साधन बतलाया, पहला साधन क्या है? ये हमारा विवेक और शरीर की अवस्थाएं, इनको हमें व्यवस्थित करना आवश्यक है। तो शरीर के कोशों को जाने, शरीर की अवस्थाओं को जाने, शरीर के स्वरूप को जाने, और जान करके फिर क्या करें कि परमात्मा ने हमारे अंदर जो एक सिस्टम फिट किया है कि जिन कार्यों को करने में हमें उत्साह हो, आनंद हो, हर्ष हो, और जिन्हें हमें दूसरों को बताने दिखाने की इच्छा हो, वो सब क्या है? वो सब उत्तम कर्म है। और जिन कर्मों को करते समय हमारे मन में भय हो, शंका हो, लज्जा हो, छिपाने की इच्छा हो, छिपकर करने की इच्छा हो, ऐसे सब कर्म क्या है? वो त्याज्य हैं, त्याग करने योग्य है। तो इन बातों को ध्यान में रखता हुआ जो चलेगा वही धर्म के मार्ग पर चल सकता है। तो ये थोड़ी सी चर्चा हमने ये नवे समुल्लास की है। आगे और बहुत सुंदर चर्चा आएगी। इस चर्चा से संबंधित कोई प्रश्न तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत धन्यवाद।
समय भी हो चुका है, बहन जी को भी जाना है, तो बंद करते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सबको सर्वेभ्यो नमस्ते। नमः।